मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पर हिजामा या कपिंग थेरेपी के ऊपर मुझे बहुत सारे डाउट्स आए कि सर प्लीज आप क्लैरिफाई करिए कि क्या ये थेरेपी इफेक्टिव है। आज की डेट में ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको ले रहे हैं और इसके साथ काफी सारे क्लेम्स भी करे जाते हैं। तो क्या ये सही है, गलत है? तो इस वीडियो में हम कंसाइज में डिस्कस करेंगे। कपिंग थेरेपी या हिजामा जो है ये काफी एंशिएंट टेक्निक है हीलिंग की। इस पर्टिकुलर थेरेपी में आपकी स्किन के ऊपर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ग्लास के कप्स को रखा जाता है और उनमें सक्शन के थ्रू एक सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ये जो सक्शन है ये मैन्युअली भी हो सकती है या फ्लेम वगैरह के थ्रू भी होती है, लेकिन कपिंग थेरेपी जनरली एक स्पेशलिस्ट के अंडर ही होती है जिसको पता है कि कपिंग थेरेपी देनी कैसे। और आज की डेट में आपको अपने एरियाज में या काफी सारी सिटीज और टाउन्स में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कपिंग थेरेपी में एक्सपर्ट्स हैं। एंशिएंट इजिप्ट की जो सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल टेक्स्ट है ईबर्स पैपिरस, जो 1500 बीसी से भी पहले लिखी गई थी, उसमें कपिंग थेरेपी का मेंशन है। और इसके अलावा चाइनीज प्रैक्टिशनर्स भी हजारों सालों से कपिंग थेरेपी का यूज कर रहे हैं। इजिप्शियन और चाइनीज के साथ साथ यूनानी, तिब्बतन, कोरियन और ओरिएंटल मेडिसिन में कपिंग थेरेपी को यूज करा जाता है और आज भी बहुत एक्सटेंसिवली करा जाता है। एंशिएंट इजिप्शियंस ने कपिंग थेरेपी के जो बेनिफिट्स थे या जो उसकी मेथोडोलॉजी थी उसको ग्रीक्स और रोमन्स को पास ऑन किया। इसलिए जो ग्रीक मेडिकल हिस्टोरियंस थे, हेरोडोटस हुआ, गैलन हुआ, हिपोक्रेट्स, सेल्सस और ऐसे और भी एंशिएंट जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने सब ने कपिंग थेरेपी के बारे में अपने अपने टेक्स्ट में मेंशन करा है। और एंशिएंट ग्रीक से ये जो पर्टिकुलर थेरेपी थी ये पास ऑन हुई मिडिल ईस्ट में। इनफैक्ट आज की डेट में मिडिल ईस्ट में ये सबसे फेमस थेरेपीज में से एक है और ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद खुद कपिंग थेरेपी का यूज करते थे और उन्होंने इसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड भी करा है। एंशिएंट अरेबिक और इस्लामिक फिजिशियंस जो थे जैसे इब्न सिना, अल ज़रावी, अबू बकर से और भी इंडिविजुअल्स ने कपिंग थेरेपी को अपने अपने टेक्स्ट में मेंशन करा है और डिफरेंट डिजीजेस के क्योर में इसके बारे में बताया है। इसके बाद 14 से लेकर 17 सेंचुरी में जो कपिंग थेरेपी थी वो यूरोप में काफी ज्यादा फेमस हुई। ऐसा माना जाता है कि जो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है कपिंग के थ्रू, उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होती है और इससे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा आपकी इंप्रूव होती है। कपिंग थेरेपी की जो ट्रीटमेंट है वो लो बैक पेन, नेक और शोल्डर पेन, हेडेक, माइग्रेन, नी पेन, फेशियल पैरालिसिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एस्थमा में करा जाता है। तो क्या कपिंग थेरेपी इफेक्टिव है? इसके पीछे स्टडीज है। आंसर इज यस, मल्टीपल स्टडीज हैं, लेकिन सारी थेरेपीज में इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। हाउएवर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कपिंग थेरेपी काफी इफेक्टिव पाई गई है। 2016 में एक सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी में पेट कपिंग थेरेपी को एनालाइज करा गया और उसमें देखा गया कि मस्कुलोस्केलेटल पेन, लो बैक पेन, नेक पेन और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स में कपिंग थेरेपी काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा फेशियल पैरालिसिस, शिंगल्स, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एक्ने और ऐसी और भी प्रॉब्लम्स में कपिंग थेरेपी इफेक्टिव पाई गई है और स्टडीज भी काफी ज्यादा प्रो हैं कपिंग थेरेपी की तरफ। कपिंग थेरेपी काम कैसे करती है इसके ऊपर मल्टीपल थ्योरीज जो हैं वो प्रपोज करी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सिंगल थ्योरी 100% प्रूव नहीं हुई है। कोई कहता है ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, कोई कहता है डिटॉक्स करता है, कोई कहता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ऐसी मल्टीपल थ्योरीज हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कोई भी सिंगल थ्योरी प्रूव नहीं हुई है। हाउएवर जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो स्टडीज में देखी गई है। अब मैक्सिमम 2 तरह की जो कपिंग थेरेपी है वो यूज करी जाती है। एक होता है ड्राई कपिंग, एक होता है वेट कपिंग। लेकिन कपिंग थेरेपी बहुत तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल मसाज कपिंग, हर्बल कपिंग, हॉट कपिंग, फ्लैश कपिंग और ऐसी और भी टेक्निक्स यूज होती हैं कपिंग में। और ये आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी एक्सपर्ट होगा वही रिकमेंड करेंगे। जो कपिंग थेरेपी की साइट्स हैं वो ट्रीटमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करी जाती हैं। जनरली जो हमारी पोस्टीरियर चेन है, स्पेशली जो हमारी बैक होती है, उसमें कपिंग को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा चेस्ट, एब्डोमिनल्स, लेग्स, हिप्स और हमारे फेस पर भी कपिंग यूज होती है। एक जो कपिंग सेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट लंबा होता है और 5 स्टेप में कंडक्ट किया जाता है। पहले स्टेप में जो थेरेपिस्ट होता है वो साइट को सेलेक्ट करता है जहां पर कप्स को प्लेस करना है, उस जगह को क्लीन करता है, डिसइंफेक्ट करता है और उसके बाद वहां पे कप्स प्लेस करके उसमें प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे मैंने बताया ये प्रेशर फ्लेम के थ्रू, मशीन्स वगैरह के थ्रू या मैनुअली भी करा जाता है। जब ये सक्शन क्रिएट हो जाता है तो इन कप्स को 3 से 5 मिनट तक वहां छोड़ दिया जाता है। और इस समय हम बात कर रहे हैं वेट कपिंग की। तो जो सेकंड स्टेप होता है वेट कपिंग में, उसमें इन कप्स को रिमूव करके वो जो पर्टिकुलर एरियाज होते हैं वहां सर्जिकल स्कैल्पल से बहुत ही प्रिसिशन तरीके से छोटे छोटे कट्स मारे जाते हैं जिसमें से ब्लड निकलता है।
बेसिकली उस एरिया को पंक्चर करा जाता है, इसलिए इसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। इसके बाद दोबारा से उस कप को उन्हीं एरियाज के ऊपर प्लेस करके उसमें से सक्शन क्रिएट करी जाती है। और जब ऐसा होता है तो जो ब्लड होता है वो उन कप्स में फिल होने लग जाता है, क्योंकि एरिया कट हो चुका और उसमें फिर सक्शन क्रिएट करी गई, तो वो उस ब्लड को सक करने लगता है और वो जो ब्लड है उस कप में कलेक्ट होने लगता है। चौथे स्टेप में उन कप्स को रिमूव कर दिया जाता है, उस एरिया को क्लीन करके डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है और उस पर ड्रेसिंग लगा दी जाती है। जनरली 2 दिन तक ये ड्रेसिंग को वहां पे रखा जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल किडनी या लिवर इश्यू से सफर कर रहा है, कोई मेजर हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है या उसे वेरिकोस वेन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर कपिंग थेरेपी को मना करा जाता है, रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। इनफैक्ट जो आपके थेरेपिस्ट होंगे वो आपको एग्जामिन करने के बाद ही आपको कपिंग थेरेपी देंगे। जनरली जो कपिंग थेरेपी होती है इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ही माइनर होते हैं और टेम्पररी होते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो कपिंग थेरेपी काम करती है जैसे मैंने बताया। यस, काफी सारी स्टडीज में कपिंग थेरेपी के बेनिफिट्स देखे गए हैं। ऑफ कोर्स हर चीज में इसके बहुत स्ट्रांग बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन अगर आप कपिंग थेरेपी ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कई लोग एक बार करके देखना चाहते हैं कि एज एन एंजॉयमेंट ये कैसा लगता है, भाई सब लोग ले रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जनरल हेल्थ के लिए भी इसको एक आध बार लेने में कोई इशू नहीं आता। अगर आपको कोई बैक पेन है, नेक पेन वगैरह है, कोई इंजरी इशू है, तो उस केस में ये थेरेपी काफी हेल्प कर सकती है। तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि आपके नियर बाय कपिंग थेरेपिस्ट कौन से हैं, उनसे आप कंसल्ट करके इस थेरेपी को ले सकते हैं। आई होप कपिंग थेरेपी के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई है, और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।